अभी हम अब प्रोनाउन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि प्रोनाउन में जो है किस तरह की एरर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है प्रोनाउन वन। वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वंस। वन अगर कहीं पे आया है तो उसके लिए हमेशा आगे वन का ही यूज हम करते हैं, अगर प्रोनाउन इस फॉर्म में है अगर ये तब। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, मतलब अपने प्रॉमिस को जो है हमेशा रखनी चाहिए, जो होता है वादों को नहीं तोड़ना चाहिए, वही है। ठीक है, तो ये वन है तो ये हमेशा वन से आया। बट अगर यही जब वन का जो है नंबर के फॉर्म में यूज होता है, वन अगर जो है जब नंबर के लिए यूज होता है, देन फॉलोड बाय हिज, हर, इट, या फिर उसी तरह से ही सी के लिए जो है यह यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मतलब यह है कि जब वन का मतलब एक नंबर के फॉर्म में होता है तब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो आता है ही सी इट, इसको छोड़िए, नेम, इसके साथ जो है वो फॉलो किया जाए, उसके बाद फिर वही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ them had given up his studies। ठीक है, तो क्या हुआ, जो उनमें से कोई एक जो है, उनमें से कोई एक जो है वो अपनी स्टडी को छोड़ दिया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे हम नंबर की बात की रहे, तो यहाँ पर अगर हम वंस देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सेंस में यहाँ पर हम हिज या हर जो है सुटेबल आएगा वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब भी कहीं अगर एवरीवन या एवरीबॉडी दिया हो, एवरीवन या एवरीबॉडी दिया हो तो उसके बाद जो है हमेशा ही जाता है। ठीक है, वह ही से फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब भी एवरीवन बताया, एवरीबॉडी आया तो उसके लिए जो प्रोनाउन आता है वो बाद में हम यूज करते हैं, वो हिज का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ वर्ड्स है जैसे इच, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी। ठीक है, यह जो है फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन, फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद जो है सिंगुलर प्रोनाउन से फॉलो होता है ये। ठीक है, मीन्स ये वर्ड जब दिया हो तो इसके बाद जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन इसके लिए अपना जो है वो आता है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एनीवन कैन डू दिस इफ he tries।
ठीक है। यहाँ पे जो anyone है इसके बाद लिए जो हम प्रोनाउन बाद में यूज किए ही यूज किए, ठीक है। यहाँ पे हम देम का यूज नहीं, ही का है या फिर इसके हम हर सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना है कि आपको समझ में आया, तो हम इसमें आगे देखते हैं। आज प्रोनाउन खत्म करते हैं, प्रोनाउन तक आ जाएगी, कल एडजेक्टिव आ जाएगा और आगे फिर लेट अगर कहीं पे आता है, लेट इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। लेट के बाद जब भी प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, ठीक है। जैसे लेट हर गो, जाने दो, ठीक है। तो यह जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जब भी लेट आता है, लेट के बाद जब भी आएगा कोई भी प्रोनाउन तो वह ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह से लेट, उसी तरह से कुछ और भी वर्ड है जैसे बट एंड एक्सेप्ट भी जो होता है वह उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस ही आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, everyone attended the party except him, मीन्स एक्सेप्ट के बाद जो वर्ड आया हिम आया, ये जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो उससे छोड़कर बाकी सभी ने पार्टी को अटेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ जो वर्ब होते हैं जैसे एंजॉय, अवेल, ठीक है। और है जैसे प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, एब्सेंट एटसेट्रा। इस तरह के जो वर्ब्स है उसके बाद वे जब यूज होते हैं तो ये हमेशा रिफ्लेक्सिव में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वर्ड आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे I absented myself, क्लास। I absented myself ये वर्ब है, इसके बाद जो प्रोनाउन आया वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, जो वर्ड होते हैं इस तरह के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे एंजॉय के बाद अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, एक्विट, एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये तो वर्किंग वर्ड के साथ यूज होता है, और यूज किसके साथ नहीं होता है, नॉट यूज्ड विद। कुछ और भी वर्ब्स है जिसके साथ यह यूज नहीं होते हैं, वो क्या क्या है, कीप है,
काउंसिल है, छुपाना। क्वालिफाई है, रेस्ट है, ठीक है। स्प्रेड है, स्टे है। तो ये सभी जो वर्ब के साथ जो है कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, आई स्टे अवे फ्रॉम माई क्लास, ठीक है। जो होता तो यहाँ पे माई सेल्फ होना चाहिए, बट ऐसे नहीं, जब भी स्टेड आए, ठीक है, तो ऐसे वर्ब जब है तो इसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट एक जो ऑर्डर है हमारे पास वो है जब भी सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन अगर यूज करना हो, जब भी ऐसे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउन 2, 3, 1, डेट इज एक सेंटेंस में। इसका मतलब 2 का मतलब क्या हुआ, यू, 3 मतलब ही सी इट, जो कोई आएगा सो ही सी, और फिर आई आएगा, ठीक है। या 2 हो गए या 3 हो गए या 1 है, ये प्रोनाउन का जो है ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। कब, जब यह सिंगुलर प्रोनाउन में दिया हो। एग्जाम्पल हम देखते हैं इस पे, यू, ही एंड आई आर नेबर्स, ठीक है। ये कभी भी हम इसको ही, यू एंड आई ही वी ऐसे हम नहीं कर सकते, ये ऑर्डर हमें याद रखने हमेशा 2, 3, 1 के फॉर्म में ही आ जाता है, ठीक है। कब, जब यह सिंगुलर में है तब, ठीक है। प्लुरल में रहेगा तो ये ऑर्डर जो है ये चेंज कर जाता है। और यही अगर प्लुरल अगर है या इन प्लुरल, प्लुरल में है 1, 2, 3 का यूज होता है, जैसे वी, यू और फिर दे, ठीक है। इस फॉर्म में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। आगे हम देखते हैं इसमें, आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, हु जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, डेट इज नॉमिनेटिव में है सब्जेक्ट प्रोनाउन, या इसी को नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। और इसी का जो है होम जो हो जाता है तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, ठीक है। एग्जाम्पल हम जैसे देखते हैं, Who do you think? Who do you think did the job?
क्या लगता है किसने जो है वो काम को किया है। ठीक है, तो ये तो हु पे हो गए। और जब अब ये हम होम पे बनाते हैं तो ये जो क्या है यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन के जैसे यूज हुआ है। ठीक है, और अगर हम होम को पे बनाते हैं होम डिड यू एब्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जो होम जो हुआ है वो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आगे हम देखते हैं वोज जो प्रोनाउन होता है वह यूज होता है फॉर पर्सन एंड विच जो यूज होता है वह लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, जो निर्जीव है उसके लिए जो हम विच का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे दिस इज द टेबल which I was talking about। इट मीन्स कि वही टेबल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, या यहाँ पे which के लिए आया। ठीक है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट है टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं he married Seema who is daughter of मिस्टर राव। ठीक है, यहाँ पे जो ही मैरिड सुनीता, उसने सुनीता से शादी की, सॉरी सीमा। तो अब ये हु जो है, जो सीमा यहाँ पे क्या है, यह पर्सन है। तो हु इज यूज डॉटर ऑफ मिस्टर राव की वो बेटी है। ठीक है, अब एक में इस और जो विच का जो हम यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी करते हैं। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये जो है विच जो है हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, सो भी मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन जो है हमेशा सिंगुलर नाउन में ही यूज होता है। ठीक है, और ये वैसे ही एक होता है फिर डैट एक्सप्लेन्स सर्टेन थिंग्स, निश्चितता को जो है या बोध कराता है। ठीक है, विच का जो है किसी ऑब्जेक्ट या किसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो, और डेट जो होता है वो किसी सर्टेन थिंग्स को एक्सप्लेन करता है। हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, I will tell you the first thing which I remember। मीन्स कोई भूल गया हुई बात है, अब जब याद आएगी तो सबसे पहले वही बात मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात हो गई। और डेट के बारे में अगर हम करते हैं ऐसे बोलते हैं ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट
गोल्ड, सभी चमकने वाली जो वस्तु है वो गोल्ड नहीं होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे पार्टिकुलर एक गोल्ड की बात की जा रही है, सर्टेन थिंग्स की बात की जा रही है, इसलिए हम इस सेंस में यहाँ पे डेट का यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए, वज जो है पर्सन के लिए यूज करते हैं, विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए, विच ऑल्सो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, एंड डेट का यूज जो है सर्टेन थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ईच अदर का जो यूज करते हैं टू के लिए करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और वन अनदर का जो यूज करते हैं वह दो से ज्यादा के लिए करते हैं। क्या है, ईच अदर का यूज जो है टू के लिए करते हैं, एंड वन अनदर का यूज मोर देन टू के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। राहुल एंड सीमा लव ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे दो है, ठीक है, और फिर अगर हम वन अनदर पे अगर बात करते हैं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए अगर हम यूज करते हैं, दे हेल्प वन अनदर, मीन्स वो एक से ज्यादा है, थोड़े दो से ज्यादा है, वो सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, कुछ अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, इट वाज ही हु डिड इट, यह वही है जिसने किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ वर्ब टू बी का जो यूज होता है यह यहाँ पे वर्ब टू बी के लिए है, तो ही उसके बाद जो है यह हमेशा जो है या नॉमिनेटिव केस में ही आता है। इट मीन्स को सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही रहता है। ठीक है, इट वाज ही हु डिड इट, इट इज ही हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉट, इट वाज आई हु डिड इट। कुछ भी इस तरह के जब ये आएगा तो ये इस तरह की जब सेंस में, तो हमेशा जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन डटी नॉमिनेटिव प्रोनाउन में यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। I cut myself shaving this morning, मीन्स इस मॉर्निंग जो है शेविंग करके मैंने खुद को काट लिए। ठीक है, तो जब भी खुद से जब ये इम्फेटिक जो जोर लगाना होता है, जब देर देना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, आई कट माई सेल्फ शेविंग दिस मॉर्निंग, मतलब खुद से जब भी जोड़ तक कोई काम जब होता है तो इस सेंस में जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम। These
books are for you and me। ठीक है, यहाँ पे हमें इस चीज पे ध्यान देना है। These books are for you and me। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि when a pronoun is the object of a verb then it should used in objective case। ठीक है, वैसे भी जब ये ऑब्जेक्ट है तो यह ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम कभी भी यही नहीं लिख सकते कि यूज्ड फॉर यू एंड आई, ये अगर हम लिखते हैं तो यह गलत हो जाएगी। राइट जो है हमारा यू एंड मी होगा। ठीक है, हमेशा यह ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अब रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एग्जांपल जरा हम पहले इस पे देख लेते हैं। I have read the work of Shakespeare। Who was a great dramatist। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन जो है वह हु का यूज हुआ है। ठीक है, और हु के बाद अब ये हमें यहाँ पे ये देखना है, ये जो वर्ड यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के से जो पहले जो वर्ड यूज हुआ है शेक्सपियर जो है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे वाज आएगा, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर में है, इसलिए यहाँ पे जो वाज जो है वो सिंगुलर में यूज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लुरल होता तो यहाँ पे भी जो है वर या फिर विल या फिर हैव या फिर हैड जो भी हो, सेल आर, इस तरह का जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना ये सभी जो है हमने पढ़ा प्रोनाउन का। तो हमने आज पढ़ा नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो हमने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।